नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है। सभी इसका नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीर धनुचित। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विरोचित का सही संधि विच्छेद होता है वीर धनुचित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। जब पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा एक परीक्षा में पूछा गया था 2017 की परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रखिएगा। वीरोचित का सही संधि विच्छेद होता है वीर धन उचित। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिए। बताइए लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमित्रा पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द होता है सुमित्रा पुत्र, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। पर्यायवाची होता है सुमित्रा पुत्र, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? इसका राइट आंसर बताइएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया है? स्वर समृद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्वर समृद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर करिए। लौट कर आया हुआ के लिए सब क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। आपकी परीक्षा में हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, शाम को 3 बजे सेशन होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लौट कर आया हुआ के लिए शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यागत। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लौट कर आया हुआ के लिए शब्द होता है प्रत्यागत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए अंगीठी का तत्सम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। अंगीठी एक तद्भव शब्द है। अंगीठी किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्निष्ठ का। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठ का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, अग्निष्ठ का करेक्ट आंसर है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पा फा वा भा मा कैसे व्यंजन होते हैं?
इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सॉरी 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पा फा वा भा मा किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओष्ठ व्यंजन। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, पा फा वा भा मा ओष्ठ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दोपहर के समय को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए दोपहर के समय को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्याह्न। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए फूल का तत्सम क्या होता है। फूल का तत्सम बताना है। फूल किस प्रकार का शब्द है। फूल एक तद्भव शब्द है। अगर पूछा जाए परीक्षा में फूल कैसा शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा फूल एक तद्भव शब्द है। फूल का तत्सम होता है पुष्प। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा या। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन पूछा गया था या एक अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विशेषज्ञ। क्या कहलाता है, विशेषज्ञ कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसमें तरक्की का पर्यायवाची कौन नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है पर्यायवाची तरक्की का। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष, विकास, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपकर्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अपकर्ष तरक्की का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा वृद्धि, उन्नति, विकास, ये तीनों तरक्की के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अपकर्ष तरक्की का पर्यायवाची नहीं होता है, वृद्धि, उन्नति, विकास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसमें शब्द अलंकार कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यमक। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यमक एक शब्द अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड इवनिंग। क्या पूछा गया है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अद्योपांत। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है अद्योपांत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए प्रेम सागर किसकी रचना है। आपको बताना है प्रेम सागर के लेखक। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेम सागर के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लल्लू लाल। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए भंवरे का पर्यायवाची क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें भंवरा का पर्यायवाची बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी के, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया है, भंवरे का पर्यायवाची पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मधुप। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा मधुप भंवरे का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बताइए कर्मनाशा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या पूछा गया है? कर्मनाशा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। 17 के लिए आंसर करिए। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ क्या होता है? हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए। भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, या फिर चोट लगना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घना अंधेरा होना। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ होता है घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए हल्दी का तत्सम क्या होता है? हल्दी एक तद्भव शब्द है। हल्दी किस प्रकार का शब्द है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, हल्दी एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिद्रा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अवधि बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्धमांगदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है जो अवधि बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमांगदी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दवा, निधनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। ऑप्शन है, बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द बताइए इसमें कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20 में। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट और रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी दवा, निर्धनता, दुर्घटना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा, बुढ़ापा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइए आदान का विलोम शब्द क्या होता है? आदान का विलोम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए आदान का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रदान। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, करेक्ट आंसर बताइएगा। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भरत मुनि। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 22 था और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। बताइए खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली कहाँ से निकली है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या फिर राजस्थानी हिंदी से? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है ये। बताइए खड़ी बोली निकली है किस हिंदी से निकली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी हिंदी से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए विकसित का विलोम शब्द क्या होता है?
विलोम शब्द आपको बताना है, वो भी विकसित का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? अविकसित करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। विकसित का विलोम शब्द होता है अविकसित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। पितृधन अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पितृधन अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पित्रानुमति। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पित्रानुमति का सही संधि विच्छेद होता है पितृधन अनुमति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पित्रानुमति करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए मौखिक किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? क्या पूछा गया है? मौखिक किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 शुद्ध वर्तनी संबंधित है। बताइए मौखिक किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा मौखिक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए कमल का पर्यायवाची इसमें क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अरविंद, आयतन, अमृत, अमेय। बताइए इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरविंद। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या फिर हल्दी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? डी करेक्ट आंसर होगा, हल्दी। अभी मैंने आपको बताया था हल्दी एक तद्भव शब्द है। हल्दी किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, स्कंद, कपोत, ईर्ष्या ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इति, धन, आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इसमें बताइए कौन सी संधि है? संधि आपको बतानी है। इत्यादि में कौन सी संधि है? यह संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह संधि। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इत्यादि में यह संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए विरत का पर्यायवाची क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें विरत का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यश और ख्याति, यश और ख्याति ये दोनों शब्द विरत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? तामसिक का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सात्विक। सात्विक तामसिक का विलोम शब्द है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है। बताइए इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, इस वाक्य में बताइए कौन सा विस्मय बोधक शब्द है? हाय, अब मैं क्या करूं? बताइए इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाय एक विस्मय बोधक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्रिया चुनिए। बताइए इसमें क्रिया कौन सी है? अखिल घर के आंगन में खेलता है, एक वाक्य है, इसमें क्रिया को चुनिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 का। खेलता है ये क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रकार होते हैं। सभी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या पूछा गया है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
3। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में बताइए तेज क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। रीचवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नामवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक वाक्य आपको दिया गया और पूछा गया उस वाक्य में तेज क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रीतवाचक क्रिया विशेषण है तेज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। एक बातों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हस्तक्षेप। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अपनी हत्या करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो अपनी हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मघाती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, काफूर होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग जाना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है ये। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भाग जाना। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। विवाह का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिणय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। परिणय विवाह का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस रजनीकांत, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए त्रिलोचन में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए त्रिलोचन में कौन सा समास है? समास आपको बताना है कौन सा है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुब्रीहि समास। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? चंद्रकांता किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवकी नंदन खत्री। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? जो आयु में बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, ज्येष्ठ करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? क्षणिक का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। आक्षणिक, विक्षणिक, दुर्गम, या फिर शाश्वत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शाश्वत। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए तमस किसकी रचना है? तमस के लेखक कौन है? आपको तमस के लेखक बताने हैं कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भीष्म साहिनी।
यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। तमस भीष्म साइनी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए जटिल का अर्थ क्या होता है। आपको जटिल का अर्थ बताना है, क्या होता है। व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या फिर गंदा, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेचीदा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जटिल का अर्थ होता है पेचीदा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस योगेश। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भूसर शब्द का पर्याय क्या होगा। अश्वमेघ, गर्दन या फिर अजा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्दभ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भूसर का पर्यायवाची होता है गर्दभ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, यस, सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। गुड आफ्टरनून। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन। जो विज्ञान जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे कहते हैं जो विज्ञान जानता हो। वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है जो विज्ञान जानता हो। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। चार ऑप्शन दिए। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसमें बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला या फिर तड़ित, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड, आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वितुंडा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में बिजली का पर्यायवाची नहीं है, वितुंडा नहीं होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, दामिनी, तड़ित, चंचला बिजली के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी करेक्ट आंसर होगा, वह जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीयता। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धीरोदांत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। के लिए एक शब्द पूछा गया है, धीरोदांत करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। जो हर काम को देर से करता है उसे क्या कहते हैं। उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा, हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए सुंदर का पर्यायवाची शब्द। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें बताइए सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है ये।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चारू। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चारू। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। वह बहुत अच्छा लड़का है, बताइए इसमें वह किस प्रकार का सर्वनाम है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है? ए करेक्ट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसमें पुल्लिंग कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कर्ता, याचका, विदुषी या फिर मूर्खा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्ता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कर्ता एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर के समय को क्या कहते हैं? आधी रात का समय क्या कहलाता है? व्यवहारी, निशा या फिर निशीथ, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए आधी रात का समय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निशीथ। डी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। निशा रात का पर्यायवाची होता है। निशा किसका पर्यायवाची होता है? रात का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर पूछा गया है आधी रात का समय क्या कहलाता है, तो आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, डी करेक्ट आंसर है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं? असम कहते हैं। जो समान ना हो उसे असम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। कुबेर का समानार्थी शब्द बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कुबेर का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धनराज। कुबेर का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों। आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये वाली डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।